स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के स्टैटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं MCQ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज़ 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड इज़। तो हमें यहाँ पर जो है मीन और मीडियन दिया हुआ है और हमें मोड निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए इसके अंदर हमें मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ है 15, तो 3 इंटू 15, और मोड क्या दिया हुआ है इसमें, सॉरी मीन क्या दिया हुआ है, मीन है 14। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और ये 14 टू जा 28। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा और 17 हमारा सेकंड ऑप्शंस में है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है ये। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ़ मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7 देन वैल्यू ऑफ के इन 2 4 6 7 5 6 10 6 7 2k + 1 9 7 13 इज। तो ये पूछा गया है कि इसका मोड तो आपको 7 दिया है इसने, और इसमें एक ऐसी वैल्यूज़ दिए होती है जो अननोन होती है जिसे हमें निकालना है। तो इसको करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपने, जो अननोन वैल्यूज़ दी है, चाहे यहाँ P में हो, Q में हो, K में हो, कुछ भी हो, तो आपने उसको क्या करना है, उस वैल्यूज़ को लिख देना है और इक्वल टू जो मोड गिवन है वो लिख देते हैं। अब हमें 2k = 7 और यहाँ आ जाएगा ये 1 माइनस का आ जाएगा, 2k = 6 और k की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और फाइनली जो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी k = 3। तो k हमारे पास 3 दे रखा है ऑप्शंस 1 में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बताना है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में आते हैं। लास्ट ईयर आपने जो है मॉडल क्लास और मीडियन क्लास वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखा होगा। तो इसमें पूछा गया अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपर लिमिट इसकी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 5, 6 to 11। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है। तो जब प्रॉपर वे में नहीं होते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप लोग 0.5 को माइनस करते हो और राइट में हम 0.5 को प्लस करते हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। तो सबसे पहले जब भी आपको मीडियन क्लास के बारे में आ जाए तो आप उसकी CF बना दो। जैसे इसकी ये देखो, ये तो CI आपको दे रखी है, प्रॉपर वे में हम लास्ट वाले में लगा देंगे। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो इसमें आपको CF निकालना है। CF निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसी का हम CF निकाल के दिखाते हैं। पहले का 13 ही रहेगा, दूसरे में 13 प्लस में ये 10, तो टोटल आ जाएगा 23। तीसरे में 23 हो गया था, अब ये 15, मतलब जो भी इसका सम आता है उसमें अगले वाला टर्म्स जोड़ते जाएंगे। 13 का 13, अब 10 और 13 + 10 23, 23 + 15 यह आ जाएगा 38, 38 + 8 46, 46 + 11 57। अब हमें इसमें क्या करना होता है, n/2 देखना होता है। n हमारे पास है 57 और 2 आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 48.5। 48.5 कहाँ पर आया, देखिए हमारे पास क्या है ये, अच्छा सॉरी 28.5 आना था इसका। 28.5 कहाँ है, देखो 13 तक तो यहाँ है, उसके बाद 23 यहाँ आ गया, 38 यहाँ आ गया, यानी कि ये 28 पॉइंट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जा रहा है। थर्ड पर जा रहा है का मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड थर्ड का तो ये है और ये थर्ड का ये इसी में आ रहा है, हमारा इस सीरीज में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा अपर लिमिट देखना, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, मगर ये जो है वो क्लास इंटरवल सही वे में नहीं दे रखे हैं।
तो यहाँ पर आप 0.5 माइनस करेंगे तो 11.5 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लेफ़्ट में 0.5 माइनस करते हैं और राइट में 0.5 प्लस करते हैं। वो तभी सिचुएशन होती है जब ये क्रॉस सेम नहीं होते। क्रॉस सेम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह क्रॉस सेम होने चाहिए इसके, बट इसके तो नहीं है। इसके तो इस तरह से दे रखे हैं आपको 0 to 5, 6 to 11 और 12 to 17, तो ये तो सेम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 0.5 को माइनस करते हैं और यहाँ 0.5 को प्लस करते हैं। तो इस तरह से आप इसका ये आ जाएगा। तो इसका आंसर है, अपर लिमिट ये 17 है तो इसमें 0.5 ऐड करते हैं, तो 17.5 आपका बी आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो निकालते हैं, वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को निकालने में लाभदायक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि मीडियन क्लास या जो भी मीडियन निकालने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूर निकालनी पड़ती है। केवल मीडियन में ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है और किसी में नहीं पड़ती, ना तो मीन में ना मोड में। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी कि मीडियन। देखिए अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन नॉट बी फाउंड ग्राफिकली, जिसे हम ग्राफिकली नहीं जो मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें मीन, मोड, मीडियन और नन ऑफ दीज। देखिए ग्राफिकली जो हम जिसे नहीं निकाल सकते वो आपका मीन है। मोड को हम ड्रॉ कर सकते हैं, मीडियन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियन जो है वो होगी लेस देन एंड मोर देन आएगी, इससे हम लोग उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मोड और मीडियन है। आपने इस पूरे चैप्टर में मीन, मोड और मीडियन ही पढ़ा है, तो ये रेंज नहीं आता है। इसका आंसर आ जाएगा ये 4 रेंज। ये जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन, ए डाटा हैज़ 25 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में लिखें, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे या असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन। तो मीडियन में सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन इवन है ऑड है। हमारे ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है मीडियन इक्वल टू, ऑड है तो आपका आ जाएगा ये टोटल ऑब्जर्वेशन 25 है, तो 25 + 1/2 टर्म्स, यानी कि ये वाली टर्म्स होगी। अब इसमें आ जाएगा 26/2, ये टर्म्स हो जाएगी, और इसका आ जाएगा 13th टर्म्स। यहाँ टर्म्स होती हैं, टर्म्स होती हैं और ये भी टर्म होती हैं। तो इसका आंसर 13 टर्म्स है, जो कि आपका आंसर है 4। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ए गिवन डाटा विद 50 ऑब्जर्वेशंस द लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव इंटरसेक्ट एट पॉइंट 15.5 और 20 द मीडियन ऑफ द डाटा। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। कुछ कंफ्यूज होने की पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका 15.5 और 20। तो ये पॉइंट जो होता है ये x का होता है और ये पॉइंट होता है y का। तो जब भी आपको मीडियन निकालने होते हैं तो x का पॉइंट लेते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये मीडियन होता है इसका। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आ जाएगा वो 15.5 आपका आंसर है। कभी भूलना मत, एग्जाम्स में कई बार आ जाता है क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लास मार्क्स ऑफ ए क्लास इंटरवल इज। क्लास मार्क्स अगर कभी निकालना होता है तो यानी कि f जो हम निकालते हैं तो लोअर लिमिट को ऐड करते हैं अपर लिमिट से और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये नहीं, ये गलत है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी गलत है। 1/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि ये हाफ आता है, ये 1/4 नहीं आता है, हाफ आएगा। तो इसका आंसर जो है वो 3rd ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोड इज, मोड है।
लीस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, सबसे छोटी फ्रिक्वेंट वैल्यू, गलत है जी बिल्कुल। मिडल मोस्ट वैल्यू, बीच की सबसे बड़ी संख्या, ये भी गलत है। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू का मतलब जो संख्याएं बहुत ज़्यादा बार आई हैं वही आपका मोड होगा। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू का मतलब ही वही होता है। जैसे मान लीजिए इसमें आप लोगों का है 2 3 5 5 5 4 2, तो इसके अंदर 5 जो है बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इज 5। सो मोड इज 5। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था 100% आते हैं, 1 मार्क्स में आजकल आने लग गए हैं। तो ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जहाँ मीडियन आ जाता है ना, सबसे पहले आपको CF बना की टेबल बनानी है। तो चलो हम ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम CF बना लेते हैं। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जब हम इसकी टेबल बनाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड को जोड़ देंगे, तो 25 आ गया। अब 25 से इसको जोड़ देंगे, तीसरे नंबर में 37 आ गया। अब 37 में 20 को जोड़ देंगे तो ये 57 आ गया आपका। अब 57 में इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 66। अब इसमें से आप n/2 निकालते हैं, तो n/2 आपका आ गया 66/2 यानी कि 33। अब देखिए 33 किस रेंज में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी रेंज में आ रहा है। तो तीसरी रेंज में आ रहा है यानी कि 33 इसमें आएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड रेंज आपकी ये है। इससे आपका निकलेगा मीडियम क्लास ऑफ लोअर क्लास ऑफ मीडियम लेवल और अपर क्लास ऑफ मीडियम क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास और अपर लिमिट ऑफ मॉडल मीडियन क्लास। तो इसमें ये लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की और ये मीडियन क्लास की अपर लिमिट है। तो हमें कहा गया सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो भाई हमें तो केवल 10 चाहिए इसमें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। ये तो हमने निकाल दी मीडियन क्लास, ये है कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब निकालना है मॉडल क्लास, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो है वो लोअर लिमिट निकालनी है। मॉडल क्लास में आप लोग जानते हो भाई इसमें CF की ज़रूरत नहीं होती है। ये मॉडल क्लास के अंदर केवल ये देखते हैं फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ये है आपकी 20। और 20 के अंदर ये 20 इसमें ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है और ये अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है। तो हमें तो ये बोला गया सम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, तो ये है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 15। तो 15 को आप जोड़ दीजिए और दोनों का आंसर आपका 25 आ गया। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड इज राइट। अगला क्वेश्चन देखा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मैंने वही आपको बताया था, जब भी मीडियन क्लास के बारे में बातें होती हैं तो आपने उसका सीधा CF निकाल दीजिए, चाहे वो अपर लिमिट पूछता है, चाहे वो लोअर लिमिट पूछता है, चाहे वो मीडियन क्लास पूछता है। तो CF का तरीका मैंने आपको बताया था, पहला लिखेंगे 13, उसके बाद लिखेंगे आप 13 में 10 प्लस कर दीजिए 23, फिर क्या करेंगे 23 में आप 15 ऐड कीजिए 38 में आप 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46 में अगर 11 ऐड करेंगे तो ये 57। तो n/2 निकालते हैं सीधा इसमें, 57/2, 2 2 जा 4, 2 8 जा और 2 5 जा, ये 28.7 आ गया। अब देखिए 28.7 कहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड
इसमें आ जाएगा, और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी जो सीरीज़ है वो CI जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है, यानी कि 0 to 5 है और 6 to 11 है, 12 to 17 है। तो ये क्रॉस तो सेम नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी क्रॉस सेम नहीं होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लेफ़्ट में 0.5 लेस कर देते हैं और राइट में 0.5 प्लस कर देते हैं। यही तरीका बताया था मैंने आपको। अब इसमें जो है इसकी प्रॉपर जो है वो सीरीज़ बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 11.5 और 17.5। ठीक है बच्चों। तो अब हमें पूछा गया है इसमें अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है और ये मीडियन क्लास की अपर लिमिट है। ये अपर लिमिट है मीडियन क्लास की और ये लोअर लिमिट है। तो हमसे केवल पूछा उसने अपर लिमिट, तो अपर लिमिट तो आपकी ये आ गई 17.5, यानी कि सेकेंड आंसर ठीक है। अगर वो पूछता आपसे कि लोअर लिमिट तो ये लिख देते। अगर वो मीडियम क्लास पूछता तो आप ये लिखते 11.5-17.5। तो इस क्वेश्चंस को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और ये MCQ के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं 100% एग्जाम्स में इसमें से एक आएगा। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। देखिए यहाँ पर दे रखा है 11 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 50, पहले 6 ऑब्जर्वेशन का मीन है 49 और लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का मीन है 52। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जितने होंगे ये 2 ऑब्जर्वेशन उनसे एक फालतू होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा, आपसे 6th ऑब्जर्वेशन पूछेगा, अगर यहाँ पर देगा 25 तो 13 और 13 यानी कि 26, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करने का सिंपल तरीका क्या होता है, 6th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू आप इसका सम यानी कि 6 × 49 प्लस में इसका सम 6 × 52 और माइनस इसका सम निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 11 × 50। जब आप इसको ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 294 और इसका आ जाएगा आपका 312 और ये आ जाएगा 550। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 606 और ये 550। तो फाइनली इसमें से माइनस करेंगे तो ये 56 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शंस सेकंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस द मॉडल क्लासेस। आपको मॉडल क्लास पूछा है, तो मॉडल क्लास में यहाँ पर एक परेशानी क्या है कि ये जो मार्क्स दिए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 इस तरह से दिए होते हैं, या अबाउ या ग्रेटर देन या मोर देन इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका सबसे पहले क्या है, इसका आप CI निकालते हैं। CI आपका जो है वो ये देखा मार्क्स बिलो 10 और बिलो 20। आप देखेंगे इसमें 10 का अंतर है, तो यानी कि बिलो 10 का मतलब वो होता है कि 0 से 10 है ये। उसके बाद 20, तो ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 आ जाएगा। अब हमने ये इससे आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि बिलो 60 है, बिलो 60 तो 50 to 60 होगा हमारा। अब यहाँ पर जो दे रखा है ये आपको दिया हुआ है CF। आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चला CF है, ये F है। तो देखिए जब भी ये मोर देन या लेस देन दिए होते हैं CF ही दिया होता है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। CF हमारे पास है 3, 12, 27, 57, 75 और 80। इससे आपको निकालना है मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास तो बिना फ्रीक्वेंसी के हम निकाल नहीं सकते,
तो फ्रेक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास पहले जैसे हम CF निकालते थे, अब उसका उल्टा चलते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 9, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो 15, इसमें से 57 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30, और 75 में से इसको करेंगे तो 28 सॉरी, और ये 80 में से 75 करेंगे तो 5। तो ये आ गया आपका टेबल बन गई जैसे कंप्लीट। अब आपको मॉडल क्लास पूछे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पूछे, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पूछे, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। तो इसकी सबसे ज़्यादा फ्रेक्वेंसी है 30, और 30 जो है हमारी रेंज आ रही है वो आ रही है इसमें, ठीक है। अब हमारे से ये पूछा जाता है, वो क्या पूछ रहा है कि मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास तो भाई 30 से 40 है हमारी, है मॉडल क्लास तो 30 से 40 आ जाएगी ना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से जो है सबसे फ्रेक्वेंट वैल्यू इसकी है। तो आपका ऑप्शंस ये आपका है 30 to 40। अब ज़रा ध्यान से एक चीज़ और देख लीजिए, अगर इसमें पूछ लेता कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो भाई लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो 30 हो जाएगा, और ये पूछे अपर लिमिट ऑफ मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स देखिए क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। एवरेज निकालनी है तो इनको ऐड कीजिए, यानी कि एवरेज जो हमारा है, एवरेज का फार्मूला होता है, सबको ऐड कीजिए, 2 + 3 + 5 + डैश 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 + 29, और टोटल नंबर आपके पास 10 है। तो जब आप इन सब का ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इनका आंसर आएगा 129/10। तो 10 से डिवाइड करेंगे 12.9 इसका आंसर है। तो आपका ऑप्शंस बी इज सेकेंड इज राइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने ये 15 जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ स्टैटिक्स 10th क्लास के करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नहीं लगी तो मत करना, कोई बात नहीं भाई। अगले चैप्टर्स के भी MCQs में इसी तरह आपको दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।